नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो अब सुर्खियां बटोरे हुए है। सीमा हैदर का आपने मामला देखा, अंजू का मामला देखा और अब मामला सामने आ रहा है बांग्लादेश की सानिया का। दरअसल सानिया अख्तर एक लेडी है जिसकी 3 साल पहले बांग्लादेश में शादी होती है, सौरभ से शादी होती है। अब वो महिला ये आरोप लगा रही है कि यहाँ पर यानी कि भारत में उसका जो शौहर है वो आ गया है, उसने दूसरी शादी कर ली है और तमाम तरीके के आरोप लगा रही है, खासकर ऐसे वक्त में जब इस तरह की कई खबरें मीडिया में भी छाई हुई हैं और इस तरह की खबरें चल रही हैं। प्रवेश, बिल्कुल। ये ताज़ा आरोप, वही सेम मामला सीमा और हैदर का, अंजू। ये हाल फिलहाल में ऐसे 3 मामले। कल 2 दिन पहले बिहार में दरभंगा में एक नेपाल से एक औरत आती है। उससे एक बैंक मैनेजर जब नेपाल में रहता है तब शादी करता है। पता चलता है कि वो पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है और वो बिहार में आके रह रहा है दरभंगा में। वो दरभंगा उससे मिलने आती है तो उसकी दूसरी बीबी शौक हो जाती है, हैं इसने तो नेपाल में शादी कर ली है। दोनों जो बीबी हैं वो जाती हैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करती हैं, तब से वो फरार है। अब जो ताज़ा मामला है वो नोएडा से सामने आया है। ये भी सीमा हैदर का भी मामला ज़्यादा दूर का नहीं, ग्रेटर नोएडा का। ये भी नोएडा का है। बांग्लादेश से एक औरत आती है जिससे ये आदमी, सौरभ तिवारी नाम का आदमी, जब वो वहाँ पोस्टिंग रहती है वहाँ जाता है, शादी कर लेता है और शादी करने के बाद अचानक से उसको छोड़ के चले आता है। 1 साल का उसके साथ बच्चा, वो अपने 1 साल के बच्चे को साथ लेकर आई है। लेकिन हाँ चिराग जी, इसमें एक चीज़ है, वो प्रॉपर वीज़ा और वगैरह वीज़ा लेके आई है। सीमा हैदर के जैसा घुसपैठ नहीं किया है उसने, तो उसको पुलिस ने हेल्प भी करने का आश्वासन दिया है। लेकिन इसमें अगर टेक्निकलिटीज़ में प्रवेश जाएँ तो कोई भी लेडी कहीं से भी आ जाएगी और आरोप लगा देगी और पुलिस उसको थोड़ी अरेस्ट कर लेगी। ये तो आपको संबंधित, भाई वो बांग्लादेश का नागरिक नहीं है, वो भारतीय नागरिक है। और जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, पहले तो वो जांच होगी। उसने शादी कर ली है, इसकी जांच होगी। इन दोनों की शादी हुई थी, ये जांच होगी। और ऐसे थोड़ी कि आपने अगर कोई एक नेशनल है, सिद्ध नहीं होगा, आरोप लगाने से सिद्ध नहीं होगा चिराग जी। और वो उनके नेशनैलिटी में गए थे, वहाँ जाके शादी कर लिए। वहाँ इनकी शादी कितनी वैध है, कितना इन्वेस्टिगेशन किया गया था। भारत में तो उन्होंने 2 शादी की नहीं है। अब वो प्रूफ करना पड़ेगा उनको। सिर्फ एक फ़ोटो अभी तक सामने आई है जो अख्तर और इनकी, ये जो सौरभ है भाई साहब, इनकी, ये दोनों की एक फ़ोटो सामने आई है। अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया कि उन्होंने मंदिर में कोई शादी की है। फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया। तो डायरेक्टली कोई भी आके एलिगेशन भी लगा सकता है, तो हम तुरंत नतीजे पे नहीं आ सकते कि भाई धोखा दे रहे हैं। लेकिन जो वही बिहार की बात आती है, दरभंगा की बात आती है, तो वहाँ तो शादी कर लेता है, झूठ बोल के रहता भी है 1 साल उस औरत के साथ, क्योंकि ट्रांसफ़र हो जाती है उसकी। बात आपकी सही है। ये जो आरोप लगा कि सौरभ जब बांग्लादेश में था, एक कंपनी में था, हाँ। कहने का मतलब ये है कि सौरभ इंडियन नेशनल है, हाँ। ये बांग्लादेशी है। 2 कंट्रीज का मामला है। जब 2 कंट्रीज का इस तरह का मामला होता है, चाहे विजय माल्या का मामला हो, हम विजय माल्या को सीधा जाकर अरेस्ट नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अबू सलेम को लाए थे तो एक ट्रीटी के तहत लाए थे। यानी कि कोई भी अपराधी अगर कोई दूसरे देश का है तो, और वो दूसरे देश में जाकर अपराध कर रहा है, तो एक तरीका होता है उसको लाने का। ऐसे नहीं ला सकते आपकी कोई भी। और अगर एग्जाम्पल इंडियन कोई है और वो जाके, फॉर एग्जाम्पल सौरभ ने वहां जाके कोई ऑफेंस किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां की पुलिस आकर या यहाँ की पुलिस अरेस्ट कर लेगी। बिल्कुल नहीं। और यहाँ की पुलिस ने अरेस्टिंग नहीं की है, यहाँ की पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। क्योंकि देखिए कोई भी कंप्लेन करने जाता है तो पुलिस एक अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करती है कि सामने से जो आ रहा है उसका एलिगेशन क्या है। वहाँ की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, यहाँ की अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि ये आरोपी है हमारे देश में, एक महिला के साथ इसने धोखाधड़ी किया है, ऐसी चीज़ें हैं। वो चीज़ें यहाँ प्रूव होगी, यहाँ चीज़ें प्रूव होगी, तब जाके उन्हें दिया जाएगा। ट्रीटी इतनी ईजी नहीं है कि तुरंत आया, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, उसे उठा के लेके चले जाएंगे। और ये इसको तो बहुत हीनियस क्राइम भी नहीं मांगते कि चलो शादी किया छोड़ के भाग गया। देश को थ्रेट होता, कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज़ होती तो उसके लिए सरकार भी सुमोटो लेती या वहाँ की गवर्नमेंट ले लेती। लेकिन ये सब चीज़ों को ध्यान भी नहीं देती गवर्नमेंट। आप ही बताइए सीमा हैदर में गवर्नमेंट कितना ध्यान दे रही? कोई ध्यान नहीं दे रहा। बस मीडिया चला रहा है, बाकी लोग उस पर चिल्ला रहे हैं, बाकी लोग उस चीज़ों को दिखा रहे हैं, तो उस पर वो दिख रही है, बिक रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बाकी किसी को इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कई लोगों को तो आरोप ये भी लगा रहे मीडिया पर कि सारे मुद्दे छोड़ के ये मुद्दे उठा रहे हैं। नहीं, स्टार्टिंग में ये मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट था चिराग जी, क्योंकि देखिए आपके देश में, मतलब आपकी बताइए आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी कैसी है। आपको कल को, चलो सीमा हैदर है, कल को कोई आतंकवादी आ जाता, इजीली चीज़ें लेके आ जाता। तो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी, मुझे याद है, हमारे समर्थ श्रीवास्तव जो हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की थी कि कितना ईजी है बॉर्डर क्रॉस करना, कितना आना जाना ईजी। उन्होंने काली थैली बांध कर लेके गए थे, वो काली थैली लेकर जाकर अगर कोई बम लेके आ जाता, कुछ भी लेके आ जाता, नेशनल थ्रेट, नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट था कि इस तरह से अगर कोई भी आ सकता है, तो वो अपने आप में इशू है। तो ये लेकिन अब ये प्यार मोहब्बत से किसी को कोई भी, चलिए ये बात मान लेते हैं आपकी, और ये बात कुछ जेन्युइन भी लग रही है। लेकिन अब इस सर्कमस्टांस में जब इस तरह के कई सारे केसेस आ रहे हैं, एक तरह से बाढ़ आ गई है। बाढ़ आ गई, अंजू आ गई, संगीता आ गई, सीमा आ गई, मतलब बहुत सारे केसेस आ गए। हाँ, सानिया आ गई, मतलब 5-6 ऐसे केसेस हाल फिलहाल में देखे। कोई लड़का भागता हुआ दिख ही नहीं रहा है कि लड़का जाके दूसरे स्टेट से, दूसरे देश में चला जाए, लड़का लड़की के लिए चला जाए। एक हुआ था बीच में बांग्लादेश का केस था, लेकिन हाँ वो भी बांग्लादेश का केस था, वो भी लड़का बिहार का था, लेकिन वो लड़का अपनी मर्जी से गया था। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस मामले में जो सच है वो सामने आएगा। अगर डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए, अभी तक उन्हें जज नहीं करना चाहिए।
चाहिए जो आदमी है सौरभ तिवारी, उन्हें भी अभी तुरंत जज नहीं करना चाहिए। जब तक एविडेंस सामने नहीं आता, जब तक कोई चीज़ें नहीं आती, तब तक उनका नाम भी उछालना सही नहीं है। क्या पता वहाँ दोस्त थे, या क्या वहाँ कंसेंट रिलेशन था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्या पता वहाँ शादी नहीं किए थे, जस्ट फ्रेंड थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं चिराग जी जो ठीक कहा प्रवेश ने कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका भी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। क्या वाकई जो महिला आरोप लगा रही है, यानी सानिया जो आरोप लगा रही है, उसमें कितना दम है? क्या वाकई शादी हुई थी? क्या वाकई धोखा दिया गया? क्या वहाँ पर यहाँ पर आकर सौरभ ने शादी की? लेकिन अगर जो भी आरोप है वो मंत्रालय के थ्रू इस तरह की कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ बात बनेगी। अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है इस तरह के केसेस में डील करना। ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।